We start Hebrews chapter 10, verse 11, right? Yes, Pastor. Okay, 11 to 18 पढ़ेंगे. Yes, Pastor. चैप्टर 10 11 से लेके 18 तक पढ़िए. इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय वचन 11 से हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. 15 तक पढ़ना है पास्टर. 18 तक 18 सॉरी. हाँ, और उसी समय से इसी की बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा. 17-18 भी फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा. और जब इस क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा. ठीक है. आप सब लोग को याद है कि ये हिब्रूस किसके लिए लिखा गया है? पौलुस हिब्रूस में किसको एड्रेस कर रहा है? याद है? यहूदियों को. करेक्ट. तो अभी वो यहूदी लोग क्या करते थे? यहूदी लोग हर रोज जानवर का सैक्रिफाइसेस बलि चढ़ाते थे. ठीक है, कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा. ठीक है, हर रोज वो कर रहे थे. तो इसके लिए पौलुस को यहाँ पे जो है वो कंक्लूड करता है, मतलब कि हाई प्रीस्ट का जो उसने चालू किया 5:1 से देखेंगे, वो सैक्रिफाइस का पूरा चालू किया था. चैप्टर 5 से लेके वो इसके बारे में बता रहा है. अगर चैप्टर 5 देखेंगे पीछे जाके तो देखो हाई प्रीस्ट के बारे में वहां से चालू हो गया था. तो 5 से लेके 10 तक है. 5 चैप्टर में वो हाई प्रीस्ट का जो मिनिस्ट्री है, महायाजक के जो सेवा है, उसके बारे में ही बात कर रहा है. तो यहाँ पे वो बोलता है कि जो भी याजक हैं रोज जो सेवा करते थे, वो लोग क्या करते थे? सेम सैक्रिफाइसेस बार बार अपने जो पाप है रोज करते हैं, वही पापों का सैक्रिफाइस जो है बलि भी रोज कर रहे थे. ठीक है, तो उनको हमेशा पाप का याद रहता था. वो लोग पाप भूलते नहीं थे अपने. देखो, यीशु मसीह में जब हम आते हैं, हमारे पापों की पूरी जो रेमिशन है, मतलब परमेश्वर उसको सिर्फ भुला नहीं देता है, उसको माफ करता है और बुला देता है. परमेश्वर हमें माफ भी करता है और बुला भी देता है उसको. तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जब याजक देता था, ये बलि देता था, तो उसको स्मरण रहता था कि उसने पाप किया है. उसने पाप किया है या फिर लोगों ने पाप किया है, लोगों को भी स्मरण रहता था, भूलते नहीं थे. तो यहाँ पे इसके लिए पौल दो चीजें बता रहा है. पौलुस यहाँ पे दो चीजें बता रहा है. एक तो जो उस वक्त याजक बलियां दे रहे थे पाप के लिए, वो जो था उसका कुछ फायदा नहीं था. वो खाली थे. बलि असहाय थी. बलि आप देखो, बकरा है या मेमना है या पक्षी है, ठीक है,
ये सबकी बलियां देते थे। तो वो पक्षी आपके लिए कुछ बोल सकता है क्या? कुछ नहीं बोल सकता। पक्षी का खून बहा के वो लोग सिर्फ स्मरण करते थे कि वो लोग ने पाप किया है, ठीक है, लेकिन वो स्मृति भूलते नहीं थे, वो मतलब स्मृति रहती थी उनको पाप की। लेकिन यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है वह एनिमल सैक्रिफाइस की तरह नहीं है। यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है, यीशु मसीह के जो बलि है, उसका जो खून है वो बोलता है क्षमा, क्षमा कर, क्षमा कर, ठीक है, क्षमा मांग रहा है, ठीक है। तो हमेशा के लिए परमे यीशु मसीह का जो पावर है, लहू का जो पावर है वो असीम है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। यीशु मसीह से अभी 2000 साल 2025 साल हो गए हैं। यीशु मसीह के लहू में पावर है कि नहीं? आज भी यीशु मसीह के लहू में पावर है, सामर्थ है लोगों को साफ करने का, ठीक है। और एक बार में वो पूरा का पूरा सब कुछ हमारे पापों को क्षमा करता है। हम लोग जब प्रभु से मांगते हैं, हाँ, जब हम लोग कमिटमेंट प्रेयर करते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? प्रभु से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो वो एक टाइम के पश्चाताप में आप जब बोर्न अगेन हो जाते हैं तो प्रभु पूरे क्षमा भी करता है, अपनी मेमोरीज को भी साफ करता है, मेमोरी से भी निकाल देता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है 12th में, बट दिस मैन आफ्टर ही हैड ऑफर्ड वन सैक्रिफाइस फॉर सिन, जब उसने एक ही सैक्रिफाइस किया, अपने आप को सैक्रिफाइस किया, आज वह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। देखो, कभी भी कोई आदमी बैठता कभी है? आपको कोई भी काम रहेगा तो आप खड़े रहते कि नहीं? डेस्क वर्क को जाने दो, डेस्क वर्क, कितने लोग डेस्क वर्क करते हैं, बैठ के काम करते हैं, वो दूसरा बात है। लेकिन जब भी आप काम करते हैं कोई भी, तो आप खड़े हो जाते हैं और काम करते हैं। जब काम बिल्कुल पूरा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? अभी चल आराम करते हैं, बैठ जाते हैं। तो अभी परमे यीशु ने जो है, वह सैक्रिफाइस जो था उसका, वो काम था उसका, प्रभु का बलिदान था, वो उसका मिनिस्ट्री था, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री था, बलिदान होना। बलिदान होने के बाद आज यीशु आराम से बैठ गया है अपनी गदी पे। इसका मतलब ये नहीं कि आराम से ही बैठा है, ठीक है, आज भी वो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, आज भी वो रो रहे हैं, प्रभु के दिल में पूरा का पूरा दुनिया है। तो आज वो क्या कर रहा है? आज वो वेट कर रहा है कि उसके जो दुश्मन है, कौन है उसके दुश्मन? शैतानी ताकतें, बराबर। उसके दुश्मन है शैतानी ताकतें। वह शैतानी ताकतें जो है, पावर्स हैं, जो भी अधिपति है, शैतान है, डीमंस है, सब उसके पांव के नीचे आने चाहिए। मेड हिज फुट स्टूल, उसके पैर रखने की जगह होने चाहिए। ये कभी होगा? कभी होगा? पैर रखने की जगह का मतलब क्या है? कि उसको पूरी तरह से रौंदना चाहता है प्रभु। आप लोग को जब दुष्टात्मा को देखते हैं तो आपको अंदर से गुस्सा आता है क्या, छोड़ उसको बाहर निकालने का? क्योंकि प्रभु ने हम लोग को चुना है, शैतान को फुटस्टूल बनाने के लिए प्रभु ने हम लोग को चुना है। जब तक वो आता नहीं तब तक हम लोग को चुना है, ताकि हम शैतान के ऊपर जय पाए। तो यीशु मसीह वेट कर रहा है, पूरी कलीसिया के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। यीशु मसीह जो है पूरे के पूरे लोगों के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि हम सब लोग भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से जा रहे हैं। हम सब लोग को देखो, मरकुस में बोलता है कि जिस तरह से फसल पैदा होती है, पहला डंठल आती है, बाद में उसके अंदर भुट्टा ये लगता है, वो फ्लावर लगता है, फिर ऊपर भुट्टा आता है, फिर भुट्टे के अंदर दाने आते हैं। तो वैसे ही आत्मिक जीवन भी है। आत्मिक जीवन में भी हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग छोटे नहीं रहते हैं, प्रभु में हम लोग बच्चे नहीं रहते, हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं। तो परमेश्वर उसका भी वेट कर रहा है कि हम कभी परिपक्व हो जाएंगे और यीशु की तरह हम लोग भी बैठ जाएंगे। अभी देखो, जो आदमी यहाँ से चला गया, प्रभु के मतलब इस धरती से चला गया, ठीक है, उसने शरीर छोड़ दिया, बिलीवर है, तो आज वो क्या कर रहा है? आज वो यीशु की तरफ बैठा है। अभी कुछ लोग बोलते हैं सोल स्लीप होता है। सोल स्लीप मतलब
वो बोलते हैं कि वेदी के नीचे से जो आत्माएं हैं, जो सोल्स हैं, जो लोगों के, वो परमेश्वर से पूछ रहे कि हमारा बदला कभी लेगा। बराबर। सोल सोया हुआ कभी बात करेगा क्या? प्रभु इतना सब करने के बाद हम लोग को बोलेंगे अभी तू जाके अपना रूम में सो जा स्वर्ग में, ऐसा है क्या? आत्मा कभी, आत्मा को सोने का जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। तो हम लोग भी यीशु मसीह की तरह, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, उसी तरह से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे भाई बहन परिपक्व हो जाएंगे और अपना अपना स्थान लेंगे और प्रभु राज्य करने आएंगे। ये वेटिंग पीरियड है, ये पूरा का पूरा वेटिंग पीरियड है, ठीक है। फॉर दैट टाइम वेटिंग टिल हिज एनिमीज आर मेड हिज फुटस्टूल, जब तक वो, और वो कब होगा? जब यीशु मसीह वापस आएंगे। वचन में लिखा है वो अपने मुंह की बाफ से शैतान को मार डालेंगे, मतलब शैतान का नाश करेंगे। मुंह की बाफ से मतलब क्या? बोल के, वचन बोल के, क्योंकि प्रभु जब बोलते हैं उनके मुंह से वचन निकलता है, परमेश्वर का वचन निकलता है, ठीक है। और वो परमेश्वर का वचन जो है वो शैतान को दुधारी तलवार की तरफ मारता है, ठीक है। तो जब वापस आएंगे तो प्रभु जो है पूरी तरह से फुटस्टूल वो ही बनाएंगे। फुटस्टूल मतलब पूरी तरह से जो है पदासन प्रभु बनाने वाले हैं उसको। लेकिन उस तैयार में हम लोग भी रहना चाहिए। हम लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित नहीं होना चाहिए एक तो, और जो है उसको छुड़ाने के लिए पूरी ताकत और पूरा अथॉरिटी यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी ये 14 का जो है 14 इसको समझने का जरूरत है। For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. एक ऑफरिंग मतलब एक बलिदान प्रभु का, एक चढ़ा हुआ, एक बलिदान, वन ऑफरिंग। व्हाट इज वन ऑफरिंग? हिज ओन बॉडी, परमेश्वर यीशु का खुद का शरीर। वो ऑफरिंग, अपना ऑफरिंग से अपना शरीर का बलिदान देके प्रभु ने स्वर्ग में सबको परफेक्ट कर दिया है। अभी बोलेंगे स्वर्ग में परफेक्ट कैसे, हम लोग तो धरती पे है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? हम लोग कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। मतलब जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो फैक्चुअली या ट्रूथफुली हमारे नाम पे वसीयत लिखी जा चुकी है और वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में हम लोग परफेक्ट हैं। जो भी लोग हैं, जिसका भी नाम यहाँ पे कितना भी ये होगा, लेकिन वो स्वर्ग में परफेक्ट माना जाता है। परफेक्ट मतलब परिपक्व माना गया है वो। लेकिन इस दुनिया में उनको शुद्ध होना है। सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? सैंक्टिफाइड मीन्स, सैंक्टिफाइड का मतलब है शुद्ध होना। हम लोग हर रोज, परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। कैसे? हमारे परिस्थितियों से, हमारे परीक्षाओं से, शैतान के तंग करने से, हर एक बात एक ही काम कर रही है कि हम शुद्ध हो जाएं। एक बात बताओ, जब भी शादी होती है किसी लड़की की या लड़के की, खास करके लड़की की, क्योंकि हम लोग दुल्हन है प्रभु की, तो क्या करती है? उसका शादी के एक दिन पहले, 7 दिन पहले उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिमाग में ये होता है कि मैं पति के लिए सज जाऊं, पति के लिए बहुत सी चीजें करते हैं। बराबर। वैसा ही हम यीशु की दुल्हन है। हम यीशु की दुल्हन है। हम भी अपने आप को पवित्र करते करते रहना चाहिए, सैंक्टिफाई करते रहना चाहिए, ठीक है। जब हम खुद को पवित्र करते करते जाएंगे, पवित्र करते जाएंगे मतलब देखो, पवित्र, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अभी कोई पवित्रता का मतलब कोई बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, वेरी सिंपल। परमेश्वर की आज्ञाओं को अब मैं पालन करना ज्यादा अच्छी तरह से कर रहा हूँ। हर दिन मैं अंदर से प्रभु की तरह बनता जा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन। वो पवित्रता है। इसके लिए प्रभु बोलता है बी होली एज आई एम होली। अभी कितने लोगों का प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्रोमाइज करना है ना, तो वो बोलते हैं अरे कोई पवित्र नहीं है, अभी हम भी कैसे पवित्र रहेंगे। अरे भाई, प्रभु तेरे को बोल रहा है पवित्र रहे। अगर तू पवित्र नहीं हो सकता तो प्रभु क्यों बोलेगा? इसका मतलब हम पवित्र रह सकते हैं। इसके लिए प्रभु बोल रहा है पवित्र हो जा जैसे मैं पवित्र हूं। वो तो खुद कितना पवित्र है, आप सोचो।
परमेश्वर कितना पवित्र है, और परमेश्वर हम लोग को पावर देता है पवित्र होने का। इसके लिए बोलता है दे आर बीइंग सैंक्टिफाइड, मतलब इस धरती के अंदर वो लोग रोज पवित्र किए जा रहे हैं। ठीक है, अपना व्यभिचार, अपना गुस्सा, अपना खुदगर्जी, देखो कोई कोई भी सेल्फिशनेस का बात ही नहीं करता है, बड़ा बड़ा बात करते हैं, अरे व्यभिचारी है, अरे शराब पीता है, अरे ये बड़ा बड़ा, ये बड़ा है पाप, बराबर। खुदगर्जी बड़ा पाप नहीं है क्या? खुदगर्जी छोटा पाप है क्या? हवा को क्या हुआ था, हवा को क्यों चाहिए था वो, हवा ने क्यों खाना ये वो खाया, फल क्यों खाया? खुदगर्ज थी ना, ही वांटेड टू बी स्मार्ट, बराबर। वो सोचती थी बहुत बड़ी अक्ल आ जाएगी मुझ में, मैं प्रभु के जैसा बन जाऊंगी। क्या था वो? खुदगर्जी थी। बाकी सब चीजें खुद ब खुद ही आ गई उसके साथ, बराबर, सब फ्री में। तो 1+1 फ्री है। एक पाप को बुलाएंगे, दूसरा पाप खुद ब खुद ही आएगा। ठीक है ना, इसके लिए पाप से दूर रहना, उसको ही पवित्रता बोलते हैं। मतलब वेरी सिंपल। इसमें बहुत इजी है अपना। इंग्लिश में ना बहुत, राइचियस, राइचियस का मतलब क्या? जो सही काम करता है, जो राइट काम करता है वो राइचियस। जो प्रभु का आज्ञा में चल रहा है वो राइचियस है। ठीक है, कितने लोग सब कुछ करते हैं, पूरी दुनिया भर की चीजें करते हैं, बाद में बोलते हैं मैं तो प्रभु में धार्मिक हूँ। अरे भाई, ये पाप करना छोड़ेगा तो धार्मिक होगा ना। नाम से धार्मिक होगा क्या? धर्मेंद्र है क्या? हाँ, धार्मिक होना मतलब क्या? राइचियस होना, डू द विल ऑफ गॉड। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन तोड़ते फिर बोलते हैं प्रभु का धार्मिकता लेता हूँ, प्रभु की सत्य की कमर बंद बांधता हूँ, पूरा दिन भर झूठ बोलता हूँ लेकिन रात को कमर बंद बांधता हूँ प्रार्थना में। चलेगा नहीं ना, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो वी आर बीइंग सैंक्टिफाइड, हम लोग प्रभु में पवित्र होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को एफर्ट करना है। देखो सैंक्टिफिकेशन में एफर्ट करना है। मैं नहीं कितना लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा को मौका देना है ना। हमारा इतना हठी है चीजें, हम लोग इतने कठोर दिल के हैं कि परमेश्वर की आत्मा को चुप करा देते, बराबर। तो हम लोग पवित्र कैसे बनेंगे? फिर 15 में क्या बोलता है? द होली स्पिरिट ऑल्सो विटनेसेस टू अस फॉर आफ्टर ही हैड सेड बिफोर। मतलब पवित्र आत्मा भी इसका गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि मैं ऐसा वाचा बांधता हूं उनके साथ कि इन दिनों के बाद मैं उन अपने लॉ को, अपने कानून को उनके दिल में दे दूंगा। आज देखो, पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था कि अपने दिल में समझ में आता था कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। पुराने नियम में कानून को देख के चलते थे लोग ज्यादातर, क्योंकि पवित्र आत्मा परिपक्वता से नहीं आया था। आज क्या है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। पुराने जमाने में क्या रहता था, ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा आता था, काम करने के बाद जो भी उससे काम लेना है सेवक से, वो काम लेने के बाद चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी पवित्र आत्मा अबाइड कर रहा है हमारे साथ। पवित्र आत्मा हमारे साथ रह रहा है, हमारे दुख सुख में साथी है, हमें पवित्रता सिखा रहा है, हमें पवित्र कर रहा है। देखो, सबसे पहला गुण पवित्र आत्मा का पवित्रता है। ठीक है, पवित्रता का मतलब परमेश्वर के जैसा नेचर लाना, पवित्रता उसको बोलते हैं। ठीक है, कोई बड़ा ये नहीं है कुछ, बड़ा कोई डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। जैसा परमेश्वर का नेचर है वैसा हमारा नेचर बनते जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और वो विटनेस भी दे रहा है, और उसने हमारे दिल के ऊपर अपना कानून लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपको अंदर से मालूम पड़ता है जब आप गलत करते, कोई भी चीजों में आप गिरते हैं, ठीक है, आपको अंदर से मालूम पड़ता है। आज जो है ना, देखो, एक चीज है जो ज्ञान से आती है, एक चीज है विच वी नो। देखो, समझना और जानना, इसमें फर्क है।
समझने का मतलब क्या है कि कुछ मीनिंग आपका दिमाग अप्लाई करके आप समझते हैं, लेकिन जानना का मतलब क्या है, जो आत्मा में आपको मालूम पड़ता है ये गलत है ये सही है। अभी कितने ही लोगों को अपन मिलते हैं, अपना दिल में मालूम पड़ जाता है यार ये बराबर नहीं। अभी 90 लोग अगर सही बोलते होंगे, लेकिन 99 लोग सही बोलते होंगे, लेकिन आपका दिल में जो पवित्र आत्मा ने मीटर दिया है वो बोलता है ये बराबर नहीं। ठीक है, आप लोगों के कहने में आप भी हाँ में हाँ मिला देते हो, दूसरा बात है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, क्योंकि अभी जो है परमेश्वर का कानून हमारे दिल पे लिखा है। हम लोग को पढ़ने का सिर्फ पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से मालूम नहीं पड़ता है, हम लोग को दिल के अंदर ऑलरेडी है वो। यही नया नियम है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रहता है और हमारी हर एक चीज में अगुवाई भी करता है, हमें पाप और पुण्य, पाप के बारे में, राइचसनेस के बारे में, धार्मिकता के बारे में, जजमेंट के बारे में सब बताता है, क्योंकि हम नए नियम में रह रहे हैं, हम नए करार में रह रहे हैं। और नया करार यही है कि पवित्र आत्मा का हम लोग को बपतिस्मा मिला है, और पवित्र आत्मा रोज हमारे साथ रहता है, अपने कानून को उसने हमारे दिल पे लिखा है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्लियर। 16 एक बार पढ़ेंगे, ये नया, हर एक विश्वासी का नए नियम का एक कानून है। क्या है 16? वचन 16। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हाँ, 17 भी पढ़िए। वचन 17। फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 18 भी पढ़िए। वचन 18। और जब स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, देखो एक सिंपल चीज है, अगर समझो आपका आपने कर्जा लिया है, 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया है, या 1 लाख रुपया कर्जा लिया, आप हमेशा नकली नोट लेके आते हैं देने के लिए, हमेशा। ठीक है, आप नकली नोट लेके आते हैं और आप उसको देते हैं, किसको? आपके लेनदार को, आपके जिससे कर्जा लिया है उसको देते हैं आप, कर्जदार या जो भी आप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नकली नोट जो रहता है ना, वो लेता है आपसे, ठीक है, क्योंकि वही खुद ही बोला अरे कुछ नहीं तो ये लेके आके आप देते हैं उसको, वो लेता है और वो याद करता है कि तेरा इतना कर्जा है, वो कर्जा कम नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? क्योंकि नकली नोट कभी भी आपका कर्जा निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा। तो प्रभु ने क्या किया, पिता परमेश्वर ने, असली नोट उसके पास एक ही है, यीशु मसीह, क्योंकि वो ही हमारा कर्जा निकाल सकता है। तो यीशु मसीह जब आया, वो अपने आप को, जो असली नोट है, जितना भी आपका कर्जा हो, किसी का 1 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 1000 करोड़, जितना भी आपका पाप है, सब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। अभी उसको क्षमा, देखो परमेश्वर का एक आदत क्या है, जब वो सच में क्षमा करता है ना, तो वो बुला देता है, उसको याद नहीं रखता है। जब कर्जा निकल गया ना, तब जमींदार या जो भी है कर्जा देने वाला बुला देता है। तो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह का स्वीकार किया, सैक्रिफाइस, यीशु का बलिदान हमारे लिए स्वीकार किया, तो हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमेशा के लिए। हाँ? हमारा पाप का क्षमा हमेशा का है, हमेशा याद रखना, हमेशा का है। आपका पाप क्षमा हो गया, समझो आपने 20 साल की उम्र में परमेश्वर से स्वीकार किया था, प्रभु से क्षमा मांगा था, आपके बुढ़ापे में भी और आपके स्वर्ग में जाने के समय भी वो